आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरमीडिएट, उसमें नेक्स्ट इंटरमीडिएट देखिएगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन ये क्या बोलते हैं इसको, कार्बोधनाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन इसको क्या बोलते हैं, कार्बोधनाइन। देखिए क्या होता है कार्बोधनाइन, नाम से पता पड़ रहा है कार्बन वह प्रजाति जिसमें कार्बन पर धनावेश उपस्थित होता है। ठीक है, तो हम क्या परिभाषा लिखेंगे, वह प्रजाति जिसमें कार्बन पर धनावेश तथा 6 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कार्बोधनाइन कहते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, अपन कार्बोधनाइन कहते हैं। ठीक है सब, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे क्या कहेंगे, कार्बोधनाइन कहेंगे। अब देखिएगा 6 इलेक्ट्रॉन दैट इज एक ऐसी प्रजाति हो गई, इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति हो गई है, इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति है। क्यों, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई और चार्ज कैसा है इस पर, कैटायन है, धनावेशित है, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। कैसी स्पीसीज है ये, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। कैसे बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, दिस इज बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह बिहेव करेगी। कौन से विखंडन से बनेगी ये, होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज से बनेगी, समांस विखंडन से बनेगी। ठीक है, समांस विखंडन से इसका फॉर्मेशन होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज बताया था आप लोगों को। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, संकरण होगा sp2, संकरण क्या होगा sp2, और आकृति कैसे होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। समतल त्रिकोणीय इसकी क्या होगी बेटा जी, आकृति होगी। ये तो हमने इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शंस पढ़ा है। ठीक है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और उदासीन धनावेशी प्रजाति होगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी, होमोलाइटिक क्लीवेज से बनेगी, संकरण sp2 होगा और आकृति कैसी होगी, समतल त्रिकोणीय। बॉन्डिंग एंगल कितना होगा इसमें, 120 डिग्री। ये सारी चीज इसके बारे में आपने पढ़ी। अब देखिएगा नेक्स्ट, कार्बोकेटाइन के प्रकार देखिएगा, वही 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, and now 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, this is ठीक है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन देखिएगा, ये सब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के एग्जाम्पल है। और देख सकते हैं अपन, एलाइल सिस्टम। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, these are the 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसमें लिखते हैं मैथिल कार्बोकेटाइन्स। ये सारे कौन से प्रकार हो गए, कार्बोकेटाइन। वही इसके बाद देखेंगे स्थायित्व का क्रम। स्थायित्व सबसे ज्यादा मूड स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर।
स्टेबिलिटी देखिएगा, पहले बात करते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री एंड देन इसी प्रकार एरोमेटिक के अंदर एक्सप्लेन करते हैं ये 2 ठीक है, ये इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, प्लस इफेक्ट के आधार पर, और यहां पर रेजोनेंस के आधार पर। प्लस इफेक्ट, वह कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा जिस पर आया पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए। ऐसा कोई कारक हो जो कार्बन पे आए पॉजिटिव चार्ज को कम कर दे, ठीक है, कार्बन पे आए पॉजिटिव चार्ज को कम कर दे तो इसके स्थायित्व को बढ़ाएगा। देखिएगा, जैसे कोई ग्रुप है G, ये प्लस ऐसे सेम, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जनरली कौन सा ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो कार्बन पे आए पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, कम। और ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। ये कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, जैसे NO2 आ जाए, F आ जाए, Cl आ जाए, COH आ जाए, ये ग्रुप आ जाए ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले से पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, तो ये क्या करते हैं, ये ग्रुप क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं बेटा जी, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है वो कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को बढ़ाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को घटाता है, ठीक है। ये इनके बारे में बात की। देखिएगा, यहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में देखिएगा, अगर इसकी बात करें अपन, तीन प्लस इफेक्ट वाला ग्रुप है, 3 मैथिल ग्रुप है, जिनका कौन सा इफेक्ट है, प्लस इफेक्ट। यहां पर 3 ग्रुप है, जबकि लास्ट में 1 डिग्री में कितने रह गया, केवल एक ही रह गया, एक ही है प्लस इफेक्ट वाला ग्रुप। और 2 डिग्री में 2 डिग्री की बात करें अपन, यहां पर कितने हैं, 2, यहां पर कितने हैं, 1, यहां पर कितने ग्रुप है, 3। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में 3 प्लस इफेक्ट वाले मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके कारण कार्बन पे धनावेश खत्म हो जाता है, तो इसके स्थायित्व को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे जैसे प्लस इफेक्ट वाला ग्रुप बढ़ेगा स्थायित्व बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन सा होगा, ये। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का बनना। कार्बोकेटाइन बनते कैसे हैं, आपको इसके बारे में पढ़ना है कि कार्बोकेटाइन बनते कैसे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में देखिएगा। पहला है, इसमें दे रखा है अल्कोहल के प्रोटोनीकरण से, अल्कोहल के प्रोटोनीकरण से, ये अल्कोहल लिया आपने ROH, इसकी रिलेशन किसके साथ कराए बेटा जी, प्रोटॉन के साथ। तो सबसे पहले कैसे होगा, ये अगली स्थिति में ये रिलीज हो जाएगा और क्या बनाएगा, R+ एंड ये। तो हमने ये क्या पढ़ा है, अल्कोहल के प्रोटोनीकरण से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
कंपाउंड के प्रोटोनीकरण से ये कार्बन ग्रुप लिया, इसके रिलेशन कैसे कराएंगे H+ के साथ, तो वही इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा C। ठीक है, नेक्स्ट है एल्कीन के प्रोटोनीकरण से, एल्कीन के प्रोटोनीकरण से ये एल्कीन ली H+, तो इससे क्या बनेगा RCH+CH3। ये कौन सा रेडिकल बनेगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ये कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा आपका, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कार्बन हैलोजन बंध के विषमांश विखंडन से, कार्बन हैलोजन बंध के विषमांश विखंडन से, विषमांश विखंडन ये प्लस। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन हैलोजन बंध के विषमांश विखंडन से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन इसमें कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइंस, कार्बोकेटाइन की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइंस, कार्बोकेटाइन की अभिक्रिया। देखिए पता कौन कौन सी रिएक्शन है जो कार्बोकेटाइन के द्वारा आपके दी जाती है। चले तो देखो पहली रिएक्शन की बात करते हैं, तो देखिएगा मार्कोनिकॉफ रिएक्शंस। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन देखिए आप लोगों ने, उसमें ये बनता है। ठीक है, असमित एल्कीन का हाइड्रोजनेशन किया जाता है, असमित एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण वाली जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ रिएक्शंस कहते हैं। और देखिएगा एसिड रिएक्शंस। ठीक है, कार्बन एनायन का नाभिक स्नेही के साथ युग्मन। ठीक है, तो ऐसी कई सारी रिएक्शंस है जिसके अंदर कार्बन एनायन का निर्माण होता है, वो सब हम रिएक्शन किसमें पढ़ते हैं, कार्बन एनायन का रिएक्शंस। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा है, कार्बन एनायन की परिभाषा, कार्बन एनायन के प्रकार, कार्बन एनायन के स्थायित्व। आपके एग्जाम में आता है कार्बन एनायन के स्थायित्व, कई बार पूछा एग्जाम में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन।